हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस सीरीज में मैं बताने वाली 3 डेज आइटिनरी टू बैंकॉक। सो हम थे कराबी में, कराबी से बैंकॉक फ्लाइट लेके हम पहुंच गए बैंकॉक। और बैंकॉक में कौन सी होटल हमने बुक की थी? एम्बेसडर होटल। द एरिया वो सुकुमित एरिया, और उसी एरिया में आप होटल लेना। हमने एम्बेसडर होटल बुक की थी। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। सो हमने ना स्काई विंग वाला लिया था, बड़ा सा रूम, क्योंकि वी वर 3 पीपल। एक ही जगह पे ना बहुत बड़ी और लग्जरी प्रॉपर्टी की थी एम्बेसडर होटल, एंड वी एंजॉयड आवर स्टे रियली वेल। और आप अगर उस होटल में करना चाहते हो स्टे तो आप कर सकते हो। सो हम गए थे तभी कुछ 7,000 में हमें मिल गया था स्टे। अभी थोड़ा रेट बढ़ गया होगा, बट स्टार्टिंग रेट इज 6,000 ओनली स्मॉल रूम के लिए। बड़ा रूम लोगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। And we took a big room because we were 3 people and we wanted to have a chill and fun because अगस्त में गए थे और मेरी सिस्टर का बर्थडे था। सो अभी हम बात करते हैं डे 1 आइटनरी टू बैंकॉक। तो पहले आप क्या कर सकते हो बैंकॉक में? आई वुड रिकमेंड फर्स्ट डे यू कैन डू शॉपिंग। शॉपिंग कहाँ जा सकते हो? शॉपिंग एरियाज के लिए प्लैटिनम मॉल जा सकते हो, आप इंदिरा मार्केट जा सकते हो। अगर सैटरडे संडे है तो आप चटुचक मार्केट भी जा सकते हो। नाइट मार्केट लगती है बैंकॉक में, बहुत ही सही मार्केट है। बट मैं नहीं जा पाई थी बिकॉज सैटरडे संडे नहीं था, तभी मैं ट्रैवल कर रही थी उन दिनों में। सो प्लैटिनम मॉल में बहुत सारी शॉपिंग तो हमने की नहीं, थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी बिकॉज वी वर सपोज टू गो आफ्टर 2 डेज चैंग राय। तो उसके हिसाब से एक दो हमने कपड़े लिए थे, थोड़े ब्रालेट्स लिए, कार्गो पैंट्स लिए। द क्वालिटी वॉज रियली वेरी गुड, थम्स अप। पीपल डू शॉपिंग फ्रॉम बैंकॉक, द रीजन इज वहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, उसके हिसाब से जो प्राइस उनका रहता है इट्स दिस, थम्स अप। बट आई वुड रेकमेंड द प्राइस रेंज जो हमारा इंडिया का है वही रेट आपको वही मिलेगा भारत में, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस में। हिल रोड है वहाँ का, बट वहाँ की क्वालिटी अच्छी है, इसलिए पीपल डू शॉपिंग फ्रॉम देयर। तो उसके बाजू में ना सेंट्रल वर्ल्ड था, देन वी गो वेंट देयर, और वहाँ पे चीज केक फैक्ट्री था। तो वहां से हमने ना एक वेज डिश ली, पिज्जा ऑर्डर किया वेज में। वी आस्क्ड देम कि वेज पिज्जा मिलेगा, तो दे वर लाइक यस मिल जाएगा। तो वेज पिज्जा हमने खाया, वहां पे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। फॉर वेज फूड ना चीज केक फैक्ट्री में यू कैन डू कस्टमाइजेशन। तो कस्टमाइजेशन करोगे तो आपको वेज चीज पिज्जा मिल जाएगा, विच वी डिड उस टाइम पे, क्योंकि वहां पे बहुत नॉन वेज ऑप्शन इतने रहते हैं। कस्टमाइजेशन बोलना पड़ता है कई बार कि कस्टमाइज करके देना हमें, तो हमें कस्टमाइजेशन करके दिया। सो यू हैव टू मेंशन नो मीट नो फिश ऑयल, तो आपको वेज मिल जाएगा। एंड इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो इट्स कम्प्लीटली अपॉन यू, आपको क्या खाना है। तो वो हमने किया, फिर सेंट्रल वर्ल्ड एक्सप्लोर किया हमने। इट वॉज रियली नाइस डे, इट वॉज डे 1, तो वी वर वेरी एक्साइटेड, शॉपिंग करेंगे ये करेंगे, तो बहुत अच्छा दिन जा रहा था। एंड देन हम वापस अपने रूम में आए एंड थोड़ी देर के लिए रिलैक्स किया, और रात को हम गए थे स्ट्रीट पार्टी के लिए। सो व्हाट हैपेंड गाइस, पहले हम लोग ना काउबॉय लेन में चले गए थे, एंड इट इज अ क्वाइट अडल्ट लेन। वी थॉट कि इट वाज अ नॉर्मल पार्टी लेन, क्योंकि बैंकॉक की पार्टी लाइफ इतनी अमेजिंग है, इतना सुना था मैंने। तो हम लोग काउबॉय लेन में चल, फिर इट वाज सो अडल्ट, एंड वी थ्री वर गर्ल्स, सो वी डिडंट फेल कंफर्टेबल देयर। तो हमने बोला दिस इज नॉट आवर टाइप ऑफ एरिया, तो हम वहां से निकल गए। एंड सो वहां से मुझे एक और एरिया पता था जहाँ पे स्ट्रीट पार्टी होते हैं, खासौन रोड। तो वहां हम गए एंड द वाइब, द एनर्जी वाज रियली गुड, मजा आ गया। स्ट्रीट पे पार्टी हो रही थी, चिल एकदम, एंड इट वाज सेफ। वहां पे इतना वो लगा नहीं, पीपल अप्रोचिंग एंड ऑल, वी वर वेरी रिलैक्स्ड और आराम से पार्टी कर रहे थे। फॉरेन वाज आल्सो डांसिंग हमारे साथ। तो खासौन रोड पे आप पार्टी के लिए जा सकते हो, इट्स रियली गुड। तो दिस वाज माय डे 1। गाइस, तो हम ना अभी डे 2 इन बैंकॉक के बारे में बात करें। बैंकॉक में ना टेम्पल्स भी बहुत सुंदर है, तो वी स्टार्टेड आवर डे विद टेम्पल विजिट डे 2। सो हम गए थे रेक्लाइनर स्लीपिंग बुद्धा, वहां पे इतना सुंदर टेम्पल्स, आई वाज अमेज्ड विद द ब्यूटी। वहां पे आप फोटोज भी खींच सकते हो, बट वहां पे ना कुछ एंट्री चार्जेस होते हैं, यू हैव टू पे फॉर दैट। और फिर इतनी ज्यादा गर्मी होने लग गई थी हमें, बिकॉज वी वेंट इन अगस्त, तो ज्यादा ही गर्मी थी। तो वहाँ पे ना ग्रैंड पैलेस भी बहुत फेमस है वहाँ पे, तो हम नहीं गए क्योंकि फीलिंग वेरी हॉट। हमने बोला कि एक टेम्पल हमने एक्सप्लोर कर दिया, सो विल गो टू आइकन सीएम मॉल जो बाजू में ही था।
सो टेम्पल से आइकॉन मॉल के लिए हमने कैब बुक की थी एंड वहां पे हम चले गए थे। इट वाज द मोस्ट लग्जरियस मॉल। आई वाज लाइक कौन सा मॉल मॉल है, एकदम अलग ही फीलिंग था, एकदम लग्जरी फीलिंग आ रही थी। मस्ट विजिट दिस मॉल गाइस। आपको खरीदना है कि नहीं, इट्स ऑन योर बजट, बट वो मॉल जरूर जाना। लुई विटॉन और सारे बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ पे दिख रहे थे एंड वी वर जस्ट अमेज्ड विद द ब्यूटी। एंड फिर हमने थोड़ा खाना खाया, वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट थी, तो ये लाइक यार अभी आज इंडियन खाने का मन है, तो वो इंडियन रेस्टोरेंट में हमने दाल चावल खाया। फिर हम ना बाहर की तरफ आ गए, तो वहाँ पे रिवर साइड एरिया है पूरा, बहुत ही सुंदर और इतना बड़ा मॉल। तो रिवर साइड एरिया पे हमने फोटोज क्लिक की। इफ यू वांट, आइकॉन मॉल में ना 7 बजे के आसपास फाउंटेन शो होता है, यू कैन अटेंड दैट। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आइकॉन से एशियाटिक पैर जा सकते हो, विच वी डिड। एशियाटिक पे अलग ही जगह है, वहाँ की स्ट्रीट लाइफ, वहाँ पे भी आप शॉपिंग कर सकते हो, वाइब्स इंस्टाग्रामेबल है पूरा। तो व्हाट वी डिड, आइकॉन से एशियाटिक की हमने टिकट वहाँ पे ही मिलती है, तो टिकट ले लो, और बोट होती है, तो बोट राइड से आप एशियाटिक पैर जा सकते हो। इट वॉज जस्ट एन ब्यूटिफुल राइड। और वहां हम पहुंचे एशियाटिक, और हमने वहां पे चिल किया, स्मूदीज पी, मैं कॉफी पी रही थी, मेरा गला खराब हो गया था। सो मेरी सिस्टर का बर्थडे, तो वी फाउंड वन कैफे, तो बिंगसू एक डेजर्ट है वहां पे, आइस का बना हुआ रहता है एंड स्ट्रॉबेरी का उन्होंने लेयर डाला था, दैट वाज वी ऑर्डर दैट फ्लेवर। सो हमने खाया, इट वाज वेरी यम्मी। और वहां पे हमें बाकी फेमस डिश भी खाई, स्टिकी राइस, बहुत ही यम्मी होते, मैंगो स्टिकी राइस। आई जस्ट लव इट। मेरे को अभी भी मुंह में ना ऐसा पानी आ गया, टेम्पटेशन इज लाइक अनदर लेवल। एंड फिर हम पूरा एशियाटिक एक्सप्लोर कर रहे थे, मजा आ रहा था, इंस्टाग्रामेबल फोटोज वी वर क्लिकिंग, नाइट लाइफ देख रहे थे। इफ यू वांट यू कैन डू शॉपिंग एंड ऑल आल्सो। एंड देन एक ना अच्छी रेस्टोरेंट दिख रही थी ग्लास वाली, तो हमें लगा कि चलो ना वहाँ पे जाते हैं, बैठते हैं। बट ना, और वहाँ पे हम पूछ के भी वेज मिलेगा क्या, तो देवर लाइक वेज पास्ता मिल जाएगा, बट द पास्ता वाज नॉट यम्मी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वहाँ पे एम्बियंस ही था अच्छा। तो हमने बोला कि ठीक है, कुछ नहीं जो था हमने खाया। एंड तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी था वो, बट द एम्बियंस वाज रियली गुड। तो हम बैठ गए कि बोला चलो बैंकॉक आए तो बैंकॉक की तो लग्जरी लाइफ एंजॉय करते हैं, बट इट वाज नॉट दैट गुड। सो यू इन बैंकॉक ना, आपको अगर वेज ऑप्शंस चाहिए तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप कहाँ कहाँ जा सकते हो वेज ऑप्शंस के लिए। फर्स्ट ना, सुकुमित एरिया में मैंने 2 रेस्टोरेंट देखे थे। एक एकदम वेजी चाहिए आपको तो डोसा किंग है उधर सुकुमित एरिया में, मेरे होटल से बहुत नियर बाय पे था। अगर आपको इंडियन रेस्टोरेंट चलेगी ना, तो वहाँ पे दम हंडी बिरयानी का एक रेस्टोरेंट है एंड द फूड वाज रियली गुड। बिकॉज हमें ना डोसा किंग में थोड़ा ऐसा इतना मजा नहीं आया खाने का, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव एंड थोड़ा तो लाइक ठीक है, इतना ओकेश लग रहा था इंडियन फूड भी, बट वेजी चाहे तो यू कैन गो। एंड दम हंडी बिरयानी में द ऑप्शंस इन साउथ इंडियन फूड वगैरह के और थे एंड द फूड वाज वेरी टेस्टी। तो मैं रेकमेंड करूँ कि आप दम हंडी बिरयानी में जाए ना, अगर आप इंडियन फूड खाते हो तो डे 3 इन बैंकॉक आप क्या कर सकते हो। हमने ना डे 3 बैंकॉक में सिर्फ रिलैक्स किया, मसाज किया, एंड कॉन्डम कैफे है जो एम्बेसडर होटल से बहुत ही वॉकेबल डिस्टेंस पर था। मैंने ऐसा गूगल के, मैं बोला ये तो वॉकेबल डिस्टेंस पे, वी शुड नॉट बुक अ कैब एंड ऑल, एकदम वॉकेबल डिस्टेंस पे था। तो हमने वॉक करके हम पहुंचे कॉन्डम कैफे। इट्स अ वेरी गुड कैफे एंड आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट। दे वर ट्राइंग टू क्रिएट अ अवेयरनेस कि यू शुड यूज कॉन्डम एंड डोंट बी अशेम्ड ऑफ इट। तो वैसे अलग अलग अवेयरनेस कैंपेन्स उन्होंने किए, तो आई रियली लाइक द आइडिया। तो आप मस्ट विजिट है कॉन्डम कैफे, आप जा सकते हो, चिल कर सकते हो, लास्ट डे मसाज कर सकते हो। एंड इफ यू फील कि नहीं यार मुझे तो डे 3 भी बहुत घूमना है, मैं ऐसे एक जगह पे नहीं बैठना है, तो वहां पे उसके लिए भी आप, मेरे पास आपके लिए एक आइटनरी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, सो आप फ्लोटिंग मार्केट जा सकते हो, वहां पे एक स्ट्रीट मार्केट है जहाँ से ट्रेन पास होती है, बट दैट इज रियली फार फ्रॉम बैंकॉक, इसलिए हम लोग ने अवॉइड किया था। वी वांटेड टू चिल इन बैंकॉक ओनली, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है। बट आप स्टिल इफ यू वांट टू गो, ये आप कर सकते हो। एंड दिस इज द प्लेस आई हैव हर्ड इट्स वेरी इंस्टाग्रामेबल। अगर ये नहीं करना आपको, जाके नहीं यार मुझे तो ये भी नहीं करना, तो एक और आइटनरी है 1 डे की, आप अयोध्या टेम्पल्स आप विजिट कर सकते हो। वहां से ना थोड़ा दूर है अयोध्या, बट बहुत फेमस जगह है, वहां पे पूरे टेम्पल्स है, इंस्टाग्रामेबल प्लेस है, वहां से 1 डे का टूर निकल
निकलता है, सो आप वो जा सकते, क्योंकि आप एक ही दिन के लिए सोच रहे हो। तो इफ यू आर प्लानिंग लॉन्गर तो आप चिंग राय और चिंग माई का भी एक पूरा 3 दिन का ट्रिप कर सकते हो। इट्स अ ब्यूटिफुल हिल स्टेशन और वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह है। हम चिंग माई नहीं जा पाए थे, बट चिंग माई भी आप जा सकते हो बैंकॉक से, चिंग माई और चिंग राय। इट इज बेसिकली बैंकॉक से आप चिंग माई जा सकते हो, चिंग माई एक्सप्लोर करके आप बस लेके चिंग राय जा सकते हो। 2 दिन वैसे आप स्टे कर सकते हो इफ यू वांट इट इन दैट वे। सो गाइस, मैंने ट्रांसपोर्ट के बारे में तो आपको बताया ही नहीं। ट्रांसपोर्ट आप कैसे कर सकते हो बैंकॉक में ट्रैवल, हमेशा हम कहीं भी जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रांसपोर्ट। एक है, ऐप डाउनलोड कर दो, बोल्ट ऐप, ग्रैब ऐप एंड इन ड्राइव ऐप। डाउनलोड दिस ऐप। आप कैब से जा सकते हो, बट कैब से जाने के लिए इतनी ट्रैफिक होती है बैंकॉक सिटी में। माय सिस्टर वाज लाइक हम क्या साकिना का पहुंच गए अंधेरी का। मैं बोला व्हाई यू टेलिंग दिस, बट वहां पे ना ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा होती है बैंकॉक में। सो दे हैव वन मोर ऑप्शन दैट इज मेट्रो। प्राइस ना दोनों के सेम ही लग जाता है। आप मेट्रो में जाओगे ना, जितना मेट्रो में चार्जेस होते हैं ना, एट टाइम्स कैब में भी उतना ही प्राइस दिखाता है। बट इट्स लाइक टाइम पे पहुंचना है तो मेट्रो पकड़ो, तो मेट्रो जा सकते हो। स्काई ट्रेन होती है उनकी, तो स्काई ट्रेन इज अ बेटर ऑप्शन टू रीच ऑन टाइम जहाँ पे भी आपको जाना है। अगर आप कैब करोगे तो आधे से ज्यादा टाइम तो आप कैब में बैठे रहोगे। So which no one likes it, right? So I would recommend you to use SkyTrains, which is little cheaper. बट बसेस भी आप और भी बैंकॉक में एक्सप्लोर करें तो बसेस के थ्रू भी आप जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। और बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहे तो बस आर दी थिंग। सो वहाँ पे ना टमटम भी तो दैट इज वन थिंग, आप टमटम भी ले सकते हो, बट टमटम इज ऑल्सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव है। बट समटाइम्स यू हैव टू मेक इट कि यार कुछ मिल नहीं रहा है तो टमटम में भी ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो भी एक आपके लिए ऑप्शन है। तो दिस आर द ऑप्शंस फॉर ट्रांसपोर्ट। जो मिले उस टाइम पे कंफर्टेबल लगे, टेक दैट ऑप्शन। बिकॉज सबके प्राइसेस मुझे तो सेम ही लगे ट्रांसपोर्ट वाइज। जो कंफर्टेबल लगेगा उस टाइम पे आपको लगता है ना कि ये ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, डू इट एंड टेक इट। वहां पे ना सेम ही प्राइस दिखेगा आपको। ओनली वन थिंग आई लव्ड अबाउट बैंकॉक इज, बिफोर आई एंड दिस व्लॉग आई वांट टू टेल कि यार वहां पे ना हम क्रॉस करते हैं रोड, तो if you are crossing the road na, the car driver will stop the vehicle for you and they will tell ma'am you go first and then the car will pass. And this was something I really liked about that city. It was really special and beautiful for me, and Bangkok will be always remembered and cherished from my side. If you like this vlog, do like, share, comment and subscribe to my channel. Bye bye.